जो पुरुष दूसरों के धन, संतान अथवा स्त्रियों का हरण करता है, अपने पैसे पे किसी की नजर नहीं, दूसरे के पे सबकी है, हाँ या ना? जवाब दो। अपने पास नहीं है तो दूसरे के बेटे का हरण भी कर लेना है, हाँ या ना? किडनैप जिसको बोलते पैसा मांगने के लिए, हाँ या ना? बोलते जाओ, हाँ या ना? अपनी पत्नी चाहे खूब विश्व सुंदरी हो, फिर भी पड़ोसन कोई कहते भाभी जी आप बहुत अच्छी दिखती हो, क्या हा हा हा, नरक में जाओगे। तुम्हारी भैया कोई बचा नहीं पावे तुम्हें, जानो पड़ेगा। जो अपनी को छोड़ के पड़ोसन पे ध्यान रखते हैं, पड़ोसी की या किसी भी पत्नी को, किसी और की पत्नी को दृष्टिपात करते हैं कुदृष्टि से, दूसरे के धन पर कुदृष्टि रखते हैं, दूसरे की संतान का हरण करते हैं, ऐसे लोगों को नरक में जाना पड़ती है। कौन से नरक में जाना पड़ता है महाराज? अत्यंत भयानक दूत काल पास में बांधकर जबरदस्ती उसे तामिश्र नामक नरक में ले जाते हैं। नाम भी दे रहे बाकायदा, जैसे इस शहर का नाम है रीवा, उस नरक का नाम है तामिश्र। एड्रेस भी फुल मिल लो है, अब इसे नोट कर लो नोट डायरी में। जो लोग दूसरों को देखते रहते हैं, दूसरों के धन पे टकटकी लगा के रखते हैं, हाय हाय मिल जाए बस मौको मिले, यही में जाओगे तामिश्र में, वहां ले जाते। वहां बहुत क्या होता है, वहां बहुत अंधकार में नरक है, वहां अन्न नहीं मिलता है, वहां जल नहीं मिलता है, वहां यमराज के दूत बड़े लंबे 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 लोहे लोहे के गरम गरम लठ लेके डंडे लेके खड़े रहते हैं। अंधेरा होता है, यमराज के दूतों को वो दिखता रहता है, यमराज के दूत उसको दिखते नहीं है, वो जिधर जाता है वहां उसमें लठ ही लठ पड़ते हैं। तामिश्र नामक नरक है। बोलो राधे राधे। समझ में आ गई? इस नरक में कौन जाएंगे? जो दूसरों की संपत्ति पे नजर रखते, दूसरे की स्त्री पे, दूसरे के धन पे नजर रखते हैं। अब यह स्त्री शब्द का इस्तेमाल किया है, स्त्रियां भी अगर पुरुष पे नजर रखेंगी दूसरी के पे, तो सेम विधान उनके लिए भी। कईयों ने सोचेंगे हमारी तो कोई व्यवस्था ही नहीं बनाई, कोई नहीं, हाँ उनके लिए अरेंजमेंट वही तामिश्र नरक ही है, वहां भी पूरी फुल व्यवस्था है, टेंशन वाली बात नहीं करना। बोलो राधे राधे। जो पुरुष दूसरों को धोखा देते हैं, जो आजकल सभी देते हैं, ध्यान से सुनना प्लीज माय डियर एवरीवन, अपना बन के आते हैं और दूसरों को धोखा दे के चले जाते हैं, उनके लिए भी नरक में व्यवस्था है। जो मनुष्य दूसरों को धोखा देकर उसके धन का हरण कर लेते हैं, उसकी स्त्री का भोग करते हैं, उसके सुखों का भोग करते हैं धोखे से, उन लोगों को अंध तामिश्र नामक नरक में गिराया जाता है। वो तामिश्र, ये अंध तामिश्र, ये उससे बड़ी श्रेणी है। जैसे समझो रीवा शहर और रीवा ग्रामीण, समझ गए? कई बड़े शहर होते हैं ना, ये शहर और ये ग्रामीण, वैसी स्थिति है तामिश्र और अंध तामिश्र। और यहां पर अंध तामिश्र में डाला जाता है, वहां यातनाओं में उसको भोगना, बहुत भोगनी पड़ती हैं। उसे कटे हुए वृक्ष के समान वेदना वाले सारे शुद्ध बुद्ध क्या करना पड़ता है, जैसे कटा हुआ वृक्ष होता है ना, उतना कष्ट उसको वहां पर भोगना पड़ता है, बहुत ही वेदनाओं से भोगनी पड़ती है। वो अपनी शुद्ध बुद्ध खो जाता है, इतनी यातनाएं उसको वहां पर भोगनी पड़ती हैं। वो उसे सूझ नहीं पड़ता है कि वो कहां जाए, अंध तामिश्र इसीलिए उसका नाम है। जो पुरुष इस लोक में यह शरीर में हूं, देखो बहुत, ये तो मोस्टली सब लोग सोचते हैं, जो ये सोचते हैं ना ये शरीर में हूं, मैं आत्मा के संबंध में कुछ नहीं जानता, जो ये सोचते हैं कि मैं शरीर हूं, ऐसे लोगों को भी स्त्री धनाद मेरे हैं ऐसी बुद्धि दूसरे प्राणियों से द्रोह करके निरंतर अपने कुटुंब के ही पालन पोषण में लगा रहता है, वह अपना शरीर छोड़ने पर अपने पाप के कारण स्वयं ही रौरव नरक में गिरता है। उसे रौरव नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। किसको?
जो सिर्फ मैं शरीर हूं, ये शरीर के संबंध है और मेरा काम ही इनका भरण पोषण करना है। अगर मैं इनका भरण पोषण नहीं कर सका तो कोई नहीं करेगा। सिर्फ ऐसी विचारधारा से जो अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं उन्हें नरक में जाना पड़ता है। अब आप कहेंगे महाराज ये फिर क्या करें? बोले ये सब भगवान के हैं, मेरी ड्यूटी भगवान ने लगाई है। अहरनिश ये सब भगवान का ये भाव रखते हुए, इनकी सेवा भगवान मुझसे करवा रहे, ये भाव रखते हुए जीवन जीना चाहिए। मैं शरीर हूं, ये भाव पाप है। ये सब मेरे हैं, ये भाव पाप है भागवत के अनुसार। ऐसा कभी नहीं। और सिर्फ पालन पोषण में ही, दुनिया का पेट भरने में ही निकाल दें सारा समय, ये भी ठीक नहीं। फिर क्या करना चाहिए? कुछ समय अपने आत्म कल्याण के लिए भी निकालना चाहिए। जैसे अभी आप लोग यहाँ कथा सुन रहे, फिर इसके बाद भजन करें, कुछ सत्कर्म करें, कुछ दान पुण्य करें। अपने परलोक की कमाई भी हमको करते रहना चाहिए। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। अब सुनिए, इस लोक में जिन जीवों को जिस प्रकार कष्ट पहुंचा है, कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि नाना प्रकार के लोग कष्ट पहुंचाते हैं दूसरों को। किसी को गाली देते हैं, किसी पक्षी को पकड़ लेते हो, किसी पशु को खा जाते, उसे तलते, उसे समझ रहे ना क्या क्या करते उनके साथ में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो जिस तरीके से पहुंचाता है, परलोक में यम यातना के समय आने पर जीव रूरू होकर उसी प्रकार कष्ट पहुंचाते हैं। इसीलिए इस नरक का नाम रौरव है। रूरू सर्प से भी अधिक क्रूर स्वभाव वाला एक जीव का नाम है और वो उसे कष्ट पहुंचाता है। बोलो राधे राधे।